Hello Commando, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आई एम डॉक्टर प्रभाकर और आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। जहाँ तक इस चैप्टर की बात है, ये चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग हर साल 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑन एवरेज एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ताकि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ना छूट पाए और हम लोग 360 आउट ऑफ 360 अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन एक एनिमल है। तो ये नॉर्मली एनिमल जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए ये रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मतलब क्या है कि ये अगर एनिमल्स या ह्यूमंस की बात करते हैं तो हर एक जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या है? तो दिस इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। और इस रिप्रोडक्शन के दौरान होता क्या है? तो अब क्या देखते हैं कि नॉर्मली ये रिप्रोड्यूस जो करते हैं एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट्स के नहीं होते हैं। एग्जैक्ट कॉपी होते हैं क्या? एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट्स के नहीं होते हैं। मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड दीज कैरेक्टर्स are transmitted from parents to offspring, and these characters is basically contained in the genetic material. So we can say that there is a transmission of their genetic material from generation to generation in the form of reproduction. क्लियर बात। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये हर एक जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन होता है इस रिप्रोडक्शन के दौरान में। और रिप्रोडक्शन क्या हम लोग बोले कि टू कंटिन्यू दियर लाइफ, दैट मीन्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये एक इंडिविजुअल्स हुए, ये रिप्रोड्यूस किए, इनके 2 संतान हुए, ये 2 संतान हुए, नेक्स्ट जनरेशन में ये 2 ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस किए। ठीक, अगर इनको रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी ना होती तो ये यहीं पर आकर इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती और इनके नेक्स्ट जनरेशन में ये ऑफस्प्रिंग नहीं आते, और जब नहीं आते तो इनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता। ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब हर एक जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करना। अब ये तो ह्यूमंस की बात कर ली, अगर इसके अलावा और भी कोई अगर ऑर्गेनिज्म रहे और अपने आप को रिप्रोड्यूस ना करे तो वो कमिंग डेज में, कमिंग फ्यूचर्स में ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये धीरे धीरे लॉस हो जाएगा, इंडेंजर होगा और फिर अल्टीमेटली ये क्या करेगा? एक्सटिंक्ट कर जाएगा। और जब एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो इसका एग्जिस्टेंस नेचर में ख़त्म हो जाएगा। और नेचर में रहना है तो अपने आप को हर हाल में, हर जनरेशन में एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा, एंड इसीलिए रिप्रोडक्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी। और क्या देखते हैं, कभी कभार सुने होंगे अपने पेरेंट्स से कि अरे इस बच्चे का आँख तो पापा के तरफ गया है, इसकी होठ मम्मी की जैसा दिख रही है, इसके नाक दादाजी पर गया है। मतलब वो जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? पेरेंट्स से आ रहे हैं। और पेरेंट्स से आ रहे हैं मतलब कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो अपने पेरेंट्स का ही जैसे होते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि दिस रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हम लोग रिप्रोडक्शन को इस तरह का डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड। वो अपने जैसा प्रोडक्शन करते हैं और उसी को हम लोग
रिप्रोडक्शन करते हैं। अपने जैसे को प्रोडक्शन दोबारा करना, दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स है वो कैसा है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग ह्यूमन बींग्स जब भी रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो अपने यंग वंस को डेवलप करते हैं। ठीक, अपने जैसे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। तो अपने जैसे छोटे बच्चे को जन्म देना इज कॉल्ड विविपैरस। मतलब हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स आर विविपैरस मैमल। अपने यंग, डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देता है। वहीं पर अगर मान ली कि हम लोग हेन की बात कर लेते हैं तो वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो पहले अंडा देते हैं, उसके बाद हैचिंग के दौरान वो अपने यंग वंस में आते हैं, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ओविपैरस बोलते हैं। और ह्यूमन बींग क्या है, ये डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, यंग वंस को, अपने जैसा छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, तो वैसे एनिमल्स को बोलते हैं विविपैरस। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि ह्यूमन बींग्स आर विविपैरस मैमल। क्लियर? अच्छा, अब ये भी देखते हैं कि क्या बोलते हैं नाना नानी, अरे इसका आँख दादा के पास तरफ गया है, इसकी होठ मम्मी की जैसी है, इसके नाक पापा की तरफ गया है। मतलब कि देयर इज समथिंग, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स। ठीक है, टू कैरेक्टर्स मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो ह्यूमन बींग्स आर डायोसियस इन नेचर। डायोसियस मतलब डाई मतलब दो, तो मतलब कि रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है, बेसिकली दिस जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइंड टू फॉर्म ए न्यू genetic material that is transferred into the young ones or offspring. So that two genetic materials present on the two different body is known as dioecious. तो रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स आर डायोसियस इन नेचर। मतलब कि मेल एंड फीमेल आर टू डिफरेंट बॉडीज मॉर्फोलॉजिकली। और ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट कब होता है, तो इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज टू द एडोलेसेंस एज। ये प्यूबर्टी एज से कंटिन्यू होता है और एडोलेसेंस फेज तक ये चलते हैं। ठीक, तो अब ये प्यूबर्टी क्या है, तो प्यूबर्टी इज द फेज ऑफ चेंजेस ऑफ ग्रोथ। प्यूबर्टी इज द फेज ऑफ चेंजेस। और ये चेंजेस चूँकि मेल एंड फीमेल अलग है, तो मेल में ये 13 to 14 ईयर्स का होता है, एंड इन केस ऑफ अ फीमेल इट इज़ बिटवीन 11 to 13 ईयर। और ये जो मेल में चेंजेस हो रहा है किसके कारण हो रहा है, तो यहाँ पर मेल जो है एक हार्मोन का प्रोडक्शन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, इसका लेवल इंक्रीज होता है जिसके कारण मेलनेस कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं इन मेल्स। ठीक उसी तरीके से इन फीमेल देयर इज द प्यूबर्टी एज और इन फीमेल इज 11 to 13 ईयर, एंड इन फीमेल देयर इज ए हार्मोन प्रोडक्शन कॉल्ड एस्ट्रोजन। ठीक, और एस्ट्रोजन इंक्रीज होने से क्या होता है कि देयर इज ए सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल। ठीक, और इसके कारण मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। और इसीलिए इस एज को हम लोग बोल सकते हैं, कि इट इज़ द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। इट इज the age of sexual maturity. ओके, क्लियर है बात? चलिए तो हम आगे देखते हैं कि अब, अच्छा ये अभी तो हम लोग एक एडोलेसेंस की बात ही नहीं की है। अब ये क्या है, क्या बोले
कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज टू द एडोलेसेंस एज। और ये हम लोग प्यूबर्टी के बारे में चर्चा किए। एडोलेसेंस क्या है? तो एडोलेसेंस इज द फेज ऑफ ग्रोथ इनटू मैच्योरिटी and it is, according to WHO, this is 10 to 19 years. So sometimes this adolescence age is also known as teenage. This adolescence age is also sometimes known as teenage. Okay. तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्पेशलिटी ह्यूमन बींग्स में क्या है। तो चूंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या करता है कि हम लोग जो ह्यूमंस है वो रिप्रोड्यूस हर सीजन में करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर दूसरे एनिमल्स की बात करते हैं, एज फॉर एग्जांपल डॉग, ये सीजनली ब्रीड करते हैं, सीजनली ब्रीड करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक साल में 2 बार अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो साल में 2 बार आता है, 2 times इन ए ईयर। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि जो डॉग होता है वो एक साल में 2 टाइम अपने आप में ब्रीड करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं तो हम लोग का कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ह्यूमन अटेन्स द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द सीजन। हम लोग सीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, साल में कभी भी हम लोग ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, वहीं पर जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब ये पता कैसे चलेगा? तो इन द फीमेल बॉडी देयर इज ए phase known as menarche, and menarche is what? Menarche is the onset of, this is onset of menstrual cycle, onset of menstrual cycle, or in the short form this is known as MC। तो जब फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस फेज को हम लोग बोलते हैं मेनार्की, और वहीं पर जब ये ख़त्म होता है, जब पॉज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल बॉडी जैसे ही मेनार्की स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स इट इज़ द साइन ऑफ देयर मैच्योरिटी, सो दैट it tells that the female is now ready for the reproduction, means they have the ability or they gain the ability to reproduce। Or on the other hand, the menopause indicates that the symptoms of finish, means now the menstrual cycle, and if you know that the menstrual cycle, in menstrual cycle there is production of ovum, और इट इज ऑल्सो नॉन एज एग। तो ये एग बनता है तभी जाकर ये फर्टिलाइजेशन होगा और क्या होगा? रिप्रोड्यूस होगा। तो ठीक उसी तरीके से मेनोपॉज, पॉज का मतलब स्टॉप हो जाना, मतलब कि ओवम का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, और जब नहीं होगा तब क्या होगा कि वो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी अब खो जाता है। ठीक, क्लियर है बात? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स आर विविपेरस, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? तो इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी, ये फीमेल बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन वहाँ पर हो रहा है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है, तो वहाँ पर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा वो भी इंटरनली होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ये देयर इज 6 टाइप ऑफ इवेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो
now we will discuss about the events that occurs in the reproduction. Okay, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देयर इज ए रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द ह्यूमन बींग्स. सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपने आप में सोचिए कि रिप्रोडक्शन करना है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायोसियस है, मतलब कि मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है. तो अब क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, तो सबसे पहले रिप्रोड्यूस जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना है, मतलब कि कुछ ऐसा इसमें बनेगा कि जो जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करेगा. ठीक इसी तरीके से इसमें कुछ डेवलप होगा, तो ये अपने आप में डेवलप करेगा, वो उस प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. मतलब कि यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, सबसे पहला इवेंट होगा. ठीक ठीक, और ये भी दो तरीके का होगा, क्योंकि मेल में हो रहा है तो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, इसीलिए मेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होगा, मेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस. हम लोग सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक, वहीं पर अगर फीमेल बॉडी की बात कर रहे हैं तो फीमेल बॉडी में होगा, उस गैमेट को हम लोग बोलते हैं, उस जिस प्रोसेस के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन होगा उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis. oogenesis. ठीक, अब एक बार जब ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया तब क्या होगा, इस मेल गैमेट, अच्छा इस मेल गैमेट की खासियत क्या हो गई कि ये मेल गैमेट विल बी मोटाइल, ये दे हैव द एबिलिटी टू मूव एंड द फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल. सो इट मीन्स this male gamete should be transferred from male body to the female body, तभी जाकर उन दोनों में फ्यूजन होगा. क्लियर है बात. तो द नेक्स्ट प्रोसेस इज, या द नेक्स्ट इवेंट इज इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन मतलब क्या हुआ, इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स. क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स. ठीक, अब ये भी दो तरह का हो सकता है, कौन कौन सा, इट मे बी नेचुरल, एंड इफ देयर इज एनी डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल प्रोसेस तब वहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ठीक, तो वंस द गैमेट इज ट्रांसफर फ्रॉम द मेल पार्टनर टू द फीमेल पार्टनर, आफ्टर दैट क्या होगा, अब दो गैमेट्स पास पास आ गए, तब इन दोनों में अब फ्यूजन होगा. सो एंड इस फ्यूजन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो द नेक्स्ट इवेंट विल बी फर्टिलाइजेशन. मीन्स fertilization means the fusion of two gametes and form zygote. तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन क्या हुआ कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, और जब दो गैमेट्स मिलते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, उसका रिजल्टेंट होता है जाइगोट. ठीक, तो अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया. अब क्या होगा कि ये जाइगोट, क्या बोले हम लोग अभी पिछले स्लाइड में हम लोग देखे कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड अलोंग विद द फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज आल्सो इंटरनल. तो अब ये जो जाइगोट बना, ये जाइगोट क्या होगा, ये इम्प्लांट करेगा, ये फीमेल बॉडी के यूट्रस का जो है, फीमेल बॉडी का जो यूट्रस उसके वॉल के साथ ये अटैच्ड होगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ कि अब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल. क्या बात बोल रहे हैं हम लोग, फॉर्मेशन
एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ये बोलिएगा ब्लास्टोसिस्ट कहाँ से आ गया? तो जब जायगोट बनता है उसमें डिवीजन होंगे, और जब डिवीजन होने के बाद 16 to 32 सेल्स का जब हो जाता है सेल्स, तब उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं तब जाकर इसका अटैचमेंट होता है, एंड इट्स अटैचमेंट टू यूट्राइन वॉल। तो मतलब क्या हुआ कि जब जायगोट मल्टीपल डिवीजन होना शुरू करेंगे तब वो एक छोटे से बॉल के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और ये जाकर अटैच करते हैं यूट्राइन वॉल से। ये भी इसका पीरियड होता है। ये जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके 7th डे जाकर वो अटैचमेंट होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? इम्प्लांटेशन। ठीक है, ठीक। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? अब वो जो एक बार अटैच्ड हो चुका फीमेल बॉडी के यूट्राइन वॉल से फीमेल बॉडी में अटैच्ड हो चुका, अब उसकी डेवलपमेंट होगी। कब तक डेवलपमेंट होगी? जब तक वो पूरा फुल्ली मैच्योर ना कर जाए। तो इस पीरियड को हम लोग अब बेबी को डिलीवर होने से पहले जो भी पीरियड है एम्ब्रियो डेवलपमेंट को, उसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और क्या हुआ कि जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हो रहा है उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? गेस्टेशन पीरियड। मतलब इसमें क्या बोले? एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। और ये ह्यूमन के केस में 9 मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स। और वी कैन से दैट 270 days एंड प्लस माइनस 10 days। या तो ज़्यादा भी हो सकता है या तो कम भी हो सकता है। ठीक। अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप प्रोसेस है वो प्रोसेस है पार्चुरेशन का। क्या चीज़ का? पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? तो पार्चुरेशन का मतलब होता है कि अब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट हो चुका, फुल एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो चुका, फुल बेबी डेवलपमेंट हो चुका इनसाइड द फीमेल बॉडी। नाउ दिस बेबी इज हैव टू डिलीवर और हैव टू कम आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी। मतलब बच्चे को बाहर आने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन बोलते हैं। तो क्या बोल रहे कि पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। तो हम लोग देखें क्या कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है वो बेसिकली 6 तरीके का होता है। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा और उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस अगेन ऑफ 2 टाइप्स। इन द मेल it is known as spermatogenesis, and in the process of spermatogenesis sperm formation will take place. On the other hand, in the same way फीमेल बॉडी में क्या होगा? ओवम का प्रोडक्शन होगा। ओवम को हम लोग समटाइम्स एग भी बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogenesis। एक बार जब गैमेटोजेनेसिस हो गया तो सेकेंड इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ दैट गैमेट्स, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक।